एग्जाम्स के सीजन में लगता है जैसे पूरा साल का बोझ एक ही समय पर आ गया हो, बिल्कुल एवरेस्ट की चढ़ाई। लेकिन इमेजिन करो अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल को किसी मैजिकल तरीके से श्रिंक कर सके, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, 1 2 3 और हो गया काम। और ये नहीं, इस वीडियो में एक ऐसी मैजिकल चीज शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएगी। हम सभी को एग्जाम्स के लिए पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ टिप्स देने के लिए जो तुम्हें 10th बोर्ड में टॉप करने और साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। और हाँ, एंड तक देखना क्योंकि एक बोनस टिप भी है जो तुम्हें काफी पसंद आएगी। शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1, सिंप्लीफाई योर रिवीजन। जो भी रिवाइज करना है उसे सिंपल करो। अपने रिवीजन को सुपर एफिशिएंट बनाने के लिए तुम्हें काम करना होगा। पहला, जो तुम्हें याद नहीं रहता, और दूसरी चीज जो सुपर इम्पोर्टेंट है उसे मार्क करो, उसे हाईलाइट करो। इस तरह जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही छोटा होता जाएगा। सोचो ये सब तुम्हारी स्टडी मटेरियल है, कितना अच्छा होता अगर तुम इसे मैजिकली छोटा कर पाते या श्रिंक कर पाते। जैसे कि फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप फ्लैश कार्ड सिलेबस को छोटा करने के लिए यूज कर सकते। फ्लैश कार्ड कवर करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिवीजन को फन फास्ट बनाता है। इन्हें यूज करके तुम सिलेबस को बहुत एफिशिएंटली रिवाइज कर सकते हो। ये एक एक्टिव लर्निंग टाइप है। टिप नंबर 2, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी भी पोस्टपोन मत करो, मैं कल रिवाइज कर लूंगा या मैं बाद में कर लूंगा। कहना इंसान की फितरत है, पर इस हैबिट को कैसे तोड़ना है ये इम्पोर्टेंट है। इमेजिन करो कि कल तुम्हारे एग्जाम है और तुम्हें आज ही रिवाइज करना है। तुम जो भी टॉपिक पिक करो उसे पूरी तरह खत्म करो। फॉर्मूलाज हो, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सबको करो। कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम सब कुछ लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ो। टिप नंबर 3, द 80/20 रूल। 80/20 का प्रिंसिपल सुना है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि 80% रिजल्ट 20% इनपुट से आते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को एग्जाम पर अप्लाई करें तो कह सकते हैं कि 80% मार्क्स 20% एफर्ट से आते हैं, या 80% मार्क्स के क्वेश्चन 20% कोर्स से आते हैं। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके तुम स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हो। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता। फोकस करो इंपॉर्टेंट चीजों पर जिसे तुम्हें स्कूल में मैम ने बताई है। उन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करो और उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो क्योंकि वही बार बार आते हैं। इसे ही स्मार्ट स्टडिंग कहते हैं। टिप नंबर 4, अवॉइड फटीग। फटीग से बचो। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना कॉमन है, पर एग्जाम से पहले ही फटीग हो जाना भी कॉमन है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कम नींद लेने से तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी 40% कम हो सकती है। रेस्ट करने से दिमाग में न्यूरॉन्स का साइनेप्स बढ़ता है, जिससे कि टेम्परेरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होती है, जो थिंकिंग और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। तुम्हारी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो और अच्छे से खाओ। टिप नंबर 5, मास्टरिंग द बेसिक। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम्स के लिए रिवाइज करते वक्त कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं जो क्लियर नहीं होते या तो डिफिकल्ट लगते हैं। अगर वो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो उन्हें छोड़ना मत। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो तुम किसी भी नए ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एंड में किसी की वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था बोनस टिप, इम्ब्रेस पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव और सजेशन का इस्तेमाल करो। सुबह उठते वक्त खुद से पॉजिटिव बातें करो, जैसे मैं अपने एग्जाम में अच्छा करूंगा या करूंगी। इसको इमोशन के साथ बोलो और खुद को मेहनत करता हुआ और खुश महसूस करता हुआ विजुअलाइज करो। रात को भी वैसा ही करो। ये एक बहुत सिंपल और पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हारे ब्रेन को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करती है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम फॉलो की थी और जिससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स को अप्लाई करके तुम अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखोगे। अपने फेवरेट टिप्स को कमेंट में बताओ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप स्टार्टिंग विद फुल एनर्जी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर